सत्या जैसे ही सुबह उठती है राजू फिर से कहीं दिखाई नहीं देता। तभी वह उस झंडे को देखकर समझ जाती है राजू एक बार फिर चला गया है। सत्या भागती हुई स्टेशन पहुंचती है और राजू से कहती है तुमने मुझसे वादा किया था, अब तुम मछली पकड़ने नहीं जाओगे, फिर भी जा रहे हो। वह गुस्से में पूछती है साफ साफ बताओ तुम्हें मेरे साथ रहना है या नहीं। राजू शांत होकर कहता है बचपन से हम दोनों ये सब करते आए हैं, कभी कुछ हुआ क्या, इस बार समुद्र से लौटते ही हम शादी कर लेंगे। लेकिन सत्या गुस्से में कहती है अगर इस बार तुम गए तो मुझे भूल जाना कि हमारा कोई रिश्ता था। राजू समझाने की कोशिश करता है समुद्र में वो 22 लोग मेरे भरोसे जा रहे हैं, हमें काम करना पड़ेगा ताकि पूरे साल गाँव भूख से ना मरे, तभी ट्रेन चलने वाली होती है। राजू अपने फैसले पर अड्डा रहता है और सत्या उससे बात करना बंद कर देती है। ट्रेन चल पड़ती है, राजू उसमें बैठकर चला जाता है और सत्या वहीं बैठकर रोने लगती है। तभी उसके पिता वहां आते हैं और उसे अपने साथ घर ले जाते हैं। समुद्र में पहुंचकर राजू सत्या को फोन करता है, लेकिन सत्या उसका फोन नहीं उठाती। वह रोज कॉल करता है पर सत्या एक भी कॉल का जवाब नहीं देती। तभी चंद्र सत्या से पूछती है कब तक ऐसे उदास रहोगी। सत्या कहती है मैं ऐसे ही रहूंगी, तभी उसे मेरे प्यार और मेरी फिक्र का एहसास होगा। दरअसल सत्या ये सब एक आदमी को बता रही होती है जिससे वह गुस्से में कुछ ही दिनों में शादी करने वाली है। सत्या उस आदमी से कहती है राजू को 3 बातें बता देंगे और फिर हम शादी कर लेंगे। और उधर राजू की नाव एक भयानक तूफान में फंस चुकी होती है। समुद्र में अचानक आए तूफान की वजह से ये लोग आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। तभी अगले दिन सत्या के घर एक चिट्ठी आती है। सत्या कांपते हाथों से उसे पढ़ने लगती है। चिट्ठी में राजू ने लिखा था अचानक आए तूफान में हम पूरी तरह फंस गए और जब तूफान थमा तो पता चला कि हम पाकिस्तान की सीमा पार कर चुके हैं। वहाँ की पुलिस ने हमें पकड़ लिया। यह पढ़ते ही सत्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह दौड़कर समुद्र किनारे पहुंचती है और राजू के बारे में सोचते हुए रोने लगती है। उधर उन सभी को पाकिस्तान की जेल में डाल दिया जाता है जहाँ हकीम नाम का एक आदमी रहता है जो हिंदुस्तानियों से नफरत करता है। अब ये सब गहरी मुसीबत में फंस चुके होते हैं। इधर सत्या बार बार यही सोचकर परेशान हो रही थी राजू को पाकिस्तान से कैसे छुड़ाऊं। तभी गांव में कुछ अधिकारी आते हैं और कहते हैं जिसके भी परिवार के लोग पाकिस्तान में फंसे हैं वो अपना आधार कार्ड लेकर लाइन में खड़े हो जाएं। सभी गांव वाले अपने अपने आधार कार्ड लेकर लाइन में लग जाते हैं और उन सबको बचाने के लिए एक अर्जी लिखी जाती है। जब ये खबर कैद लोगों तक पहुंचती है तो सभी के चेहरे पर उम्मीद की चमक आ जाती है। राजू भी सत्या की फोटो को सीने से लगाकर संभाल लेता है। फिर गांव की औरतें अधिकारियों के पास जाती हैं तो अधिकारी बताते हैं हमने अर्जी भेज दी है, अगर सुशीला शिवराज जी ने इस पर साइन कर दिए तो पाकिस्तान में फंसे सभी लोगों को छोड़ दिया जाएगा। ये सुनकर सबको थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन तभी राजू की मां कहती है जब वो समुद्र में जाते थे तब लगता था दूर है, पर अब सच में हमसे बहुत दूर हो गए हैं। हमारी हालत देखो, अगर ऐसे ही रहा तो हम भूख से मर जाएंगे। यह सुनकर सत्या का दिल टूट जाता है। अब सत्या को याद आता है राजू ने बताया था कि एक सेठ ने 9 महीने की मेहनत का पैसा जबरदस्ती रोक रखा है ताकि गांव वाले ठीक से खाना भी न खा सकें। यही सोचकर सत्या अपने मंगेतर के साथ उस सेठ के पास पहुंचती है। वह राजू के बताए हुए पैसों की मांग करती है लेकिन सेठ साफ मना कर देता है। सत्या गुस्से में कहती है मैं तुम्हारे पैसे नहीं मांग रही, मैं अपना हक मांग रही हूँ। मगर फिर भी वह बूढ़ा पैसा देने से इनकार कर देता है। अब सत्या ठान लेती है अपने हक का पैसा किसी भी हाल में लेकर रहूंगी और वहीं धरने पर बैठ जाती है। लेकिन आसपास के लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते और एक पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है। तभी एक आदमी सत्या के पास आता है। सत्या उसे सारी बात बता देती है। यह सुनकर वह आदमी सभी मछुआरों को सत्या के साथ धरने में बैठने के लिए बुलाता है। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगती है और फिर मीडिया भी वहाँ पहुंच जाती है। आखिरकार दबाव में आकर सेठ पैसा देने को मजबूर हो जाता है। सत्या वह सारा पैसा गाँव लेकर जाती है और सब में बांट देती है। अब गाँव वाले बहुत खुश होते हैं और सत्या की बहादुरी की हर तरफ तारीफ होने लगती है। इसके बाद एक अधिकारी मिनिस्टर सुशीला स्वराज के पास उन मछुआरों को छुड़ाने की अर्जी लेकर जाता है। सुशीला स्वराज उस अर्जी पर साइन कर देती है ताकि पाकिस्तान में फंसे मछुआरे वापस लाए जा सकें। तभी सत्या को एक कॉल आता है पाकिस्तान में आपके गांव के जो 22 लोग फंसे हैं उन्हें 15 अगस्त को रिहा कर दिया जाएगा। ये सुनते ही सत्या की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वह दौड़कर यह खुशखबरी पूरे गांव को बता देती है।